अंजाम कितना बुरा हो सकता है जब एक ही इंसान को दो लोग अपना दिल दे बैठे हैं। यही आज की केस फाइल में आप जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, इस केस फाइल के तार जुड़े हैं कर्नाटक की राजधानी और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर बेंगलोर से, जहां 27 दिसंबर 2021 को एक कार फुल रफ्तार में इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन के पास से गुजर रही थी। इस इनोवा में टोटल 3 लोग बैठे हुए थे, कार चलाने वाला ड्राइवर और 2 माँ बेटे। जैसे ही ये कुछ दूर आगे बढ़े, अचानक से 2-3 टू व्हीलर्स इन्हें फॉलो करने लगी, जिस पर 4 लोग मुंह ढक कर बैठे हुए थे और उनके पास खतरनाक हथियार थे। खतरे को देखते हुए ड्राइवर प्रमोद तुरंत ही कार की स्पीड बढ़ाकर यहां से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी एक गाड़ी इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसके चलते कार आगे नहीं बढ़ पाती। इसके बाद बदमाश कार का शीशा चकनाचूर करते हैं और माँ बेटे को बाहर खींचने लगते हैं। ड्राइवर प्रमोद बेटे को बचाने की कोशिश करता है और इतने में 3 बदमाश लेडी को कार से बाहर खींच लेते हैं और मौका मिलते ही ड्राइवर बेटे को लेकर वहां से भाग जाता है। हालांकि दोनों को थोड़ी थोड़ी चोट आई थी, लेकिन जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे। इधर लेडी को 4 बदमाश खुली सड़क पर सबके सामने बेरहमी से मार देते हैं और कुछ लोग तो इस घटना की वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन डर की वजह से उसे बचा नहीं पाते। दूसरी तरफ बेटा मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और ड्राइवर बदमाशों के जाने के बाद वापस लेडी के पास आकर उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। इतने में बेटा भी पुलिस को लेकर घटना स्थल पर जाता है, पर यहाँ ना तो उसकी माँ थी और ना ही गाड़ी। ये देखकर बेटा तुरंत ही ड्राइवर को कॉल करता है और ड्राइवर की बताई लोकेशन के आधार पर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और जब उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, तो उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। जबकि पुलिस तो इस पूरी घटना को देखकर सन रह जाती है, क्योंकि जिस लेडी की जान गई थी वो बेंगलोर की जानी मानी शख्सियत थी और उनका नाम था अर्चना रेड्डी। अब क्योंकि ये घटना खुलेआम घटी थी, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। एक अमीर औरत की इस तरह से जान जाना ये वाकई में हैरान कर देने वाला था। सोचिए, जिस शहर में अमीर ही सेफ ना हो, वहाँ गरीबों का क्या हाल होगा। यही सवाल पुलिस पर भी खड़े हो सकते थे। इसलिए पुलिस जल्द से जल्द अर्चना को जिन्होंने मारा उनकी तलाश में जुट जाती है। अर्चना का बेटा भी एफआईआर फाइल करवा देता है, जिसके बाद पुलिस पूरी टीम को लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाती है। इस हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आला से आला अधिकारी भी काम पर लग जाते हैं। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, जबकि टेक्निकल टीम ने रोड्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से, दुकानदारों से भी पूछताछ की, ताकि बदमाशों तक पहुंचने में आसानी हो। पुलिस के पास सोशल मीडिया पर अपलोड हुई वीडियो भी आई, जिन्हें आसपास खड़े लोगों ने शूट कर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इस वीडियो में पूरी वारदात तो दिख रही थी, लेकिन बदमाशों की पहचान कर पाना मुश्किल था, क्योंकि चारों बदमाशों ने अपने चेहरों को ढक कर रखा था। इसलिए अब पुलिस घटना पर मौजूद 2 चश्मदीद गवाहों से सवाल जवाब करती है, जो कोई और नहीं बल्कि अर्चना रेड्डी का बेटा और ड्राइवर था। पुलिस ने इन दोनों से उस वक्त हुई घटना से जुड़ी पूरी बात बताने को कहा और अर्चना के बेटे ने बताया कि एक बदमाश ने अर्चना से चीख कर कहा था कि तेरी नवीन पर केस करने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर पुलिस का सारा शक नवीन पर जाता है कि शायद नवीन ने ही ये सब किया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि बदमाशों ने नवीन को फंसाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया हो। ये बात अभी पुलिस के दिमाग में घूम ही रही थी कि अर्चना के बेटे ने पुलिस की इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया और कहा कि मुझे भी नवीन पर ही शक है, उसी ने मेरी माँ को मरवाया है। साथ ही बेटे ने एफआईआर में भी नवीन का नाम दर्ज करवा दिया। लेकिन ये नवीन था कौन? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें अर्चना के पास्ट में जाना होगा। अर्चना बेंगलोर की जिगनी नाम की एक जगह पर अपने बड़े से पुश्तैनी बंगलों में परिवार के साथ रहती थी। अर्चना के परिवार में उसका एक भाई और उसके पेरेंट्स थे। अर्चना के पिता विश्वनाथ रेड्डी रियल एस्टेट बिजनेस करते थे और उनके पास बेंगलोर के अलग अलग इलाकों में करोड़ों की संपत्ति थी, जिसे मरने से पहले उन्होंने दोनों बच्चों में आधा आधा बांट दिया था।
अर्चना के हिस्से में करीब 40 करोड़ की संपत्ति आई थी। अर्चना की फैमिली बेंगलोर में हाई प्रोफाइल फैमिलीज में शुमार होती है और इनके आलीशान बंगलों के चर्चे तो दूर दूर तक थे। लोग इनके घर को जॉर्डामैन कहते थे, यानी कि बड़ा घर। परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए विश्वनाथ ने अपनी बेटी अर्चना का रिश्ता एक अमीर तरीन खानदान में कर दिया और जल्द ही अर्चना की अरविंद नाम के एक लड़के से शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अर्चना ने शादी के कुछ समय बाद एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया युविका। इसके बाद अर्चना को एक बेटा भी हुआ। हालांकि फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन शादी के 13-14 साल बाद यानी 2013 में अर्चना और अरविंद ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। डिवोर्स के बाद अर्चना ने अपने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी। साथ ही अरविंद ने भी अर्चना को एलिमनी के तौर पर 15 करोड़ रुपए दे दिए। इस तरह दोनों की राहें जुदा हो गईं और अर्चना सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। साथ ही रियल एस्टेट बिजनेस करने का भी फैसला किया, क्योंकि इनके पास तकरीबन 55 करोड़ रुपए थे। इसलिए अर्चना ने अपने पिता के प्रोफेशन को अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया और अपनी जिंदगी बच्चों और काम को डेडिकेट कर दी। अर्चना घर में जितनी अच्छी माँ और बेटी थी, काम में उतनी ही होनहार और समझदार बिजनेस वीमन थी। इसी समझदारी के चलते जल्द ही इनका रियल एस्टेट का बिजनेस तरक्की करने लगा। अर्चना अपने दोनों बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा रही थी, ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। इसी बीच अर्चना की दोस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के साथ गहरी होने लगती है, जिसका नाम था सादिक सिद्दीकी। अर्चना डिवोर्स के बाद तन्हा सी हो गई थी और ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें सादिक ने ही सपोर्ट किया था। दोनों बिजनेस में भी एक दूसरे का साथ दे रहे थे, इसलिए जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। इस तरह प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल तक में दोनों एक दूसरे के साथी बनकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर 3 साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता और इस सबसे तंग आकर एक दिन अर्चना सादिक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा देती है। इस तरह दोनों 3 साल के रिलेशन को खत्म कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सादिक का कहना था कि अर्चना अपने जिम ट्रेनर के साथ रिलेशन में है और ये इल्जाम तब सही साबित हो जाता है जब अर्चना सादिक को छोड़ने के बाद अपने जिम ट्रेनर के साथ ही खुलकर रिलेशन में आ जाती है। इस जिम ट्रेनर का नाम था नवीन, जिस पर अर्चना के बेटे ने शक जताया था। दरअसल अर्चना एक वर्किंग वीमेन थी जो खुद को फिट रखना पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया था। अर्चना उसी जिम में जाने लगी थी जहां पहले से ही उनकी बेटी युविका वर्कआउट करती है और इन दोनों का जिम ट्रेनर था नवीन, जो दोनों माँ बेटी को हर रोज वर्कआउट करवाता था। रोज रोज मिलने की वजह से अर्चना और नवीन के बीच अच्छी बोलचाल भी हो गई थी, जिसके चलते कुछ समय बाद ही अर्चना ने नवीन को अपनी कंपनी में एक सीनियर पोस्ट भी दे दी। यानी अब रिश्ता ट्रेनर या स्टूडेंट का ना रहकर बॉस और एम्प्लॉय का बन चुका था। नवीन भी खूब दिल लगाकर काम करता है और अर्चना की जिस पार्टी से तनातनी चल रही थी उसे भी नवीन ने अपनी समझदारी से सॉल्व कर दिया, जिससे अर्चना नवीन से इम्प्रेस होने लगी। इस तरह साथ काम करने के दौरान नवीन और अर्चना की दूरियां मिटती चली गई और दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। हालांकि नवीन अर्चना से 9 से 10 साल छोटा था, लेकिन प्यार में उसने उम्र नहीं देखी और दोनों देखते ही देखते रिलेशनशिप में आ गए और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद अर्चना अपने दोनों बच्चों, दूसरे हस्बैंड नवीन और अपनी माँ के साथ जिगनी थाना क्षेत्र में बने अपने पुश्तैनी बंगलों में हंसी खुशी रहने लगी, जबकि उसके पिता भी अब गुजर चुके थे। अर्चना अपनी बेटी को हर महीने पॉकेट मनी के तौर पर 50,000 रुपए देती थी, जबकि नवीन को 1 लाख रुपए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 27 दिसंबर की उस खौफनाक रात ने इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और अर्चना के बैकग्राउंड को समझने के बाद पुलिस को भी समझ नहीं आता कि जब नवीन और अर्चना दोनों साथ में खुश थे तो फिर नवीन अर्चना की जान क्यों लेगा। लेकिन अर्चना का बेटा श्योर था कि उसकी माँ की जान लेने में नवीन का ही हाथ है, इसलिए पुलिस अब नवीन की भी कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगालती है। साथ ही अर्चना और नवीन के रिश्ते की असली सच्चाई भी जानने की कोशिश की जाती है, ताकि अगर कोई मनमुटाव रहा हो तो पता चल सके। अर्चना के पड़ोसियों से भी जांच पड़ताल होती है। इसी बीच पुलिस को एक ऐसा सच पता चलता है
जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। बात है सितंबर 2021 की, जब युविका अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी और इसी बीच उसने नशे की हालत में अपनी मां अर्चना को एक मैसेज लिखा, जिसे पढ़ने के बाद अर्चना के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैसेज में लिखा था कि युविका और नवीन दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और दोनों रिलेशनशिप में रह रहे हैं। यानी युविका अपने सौतेले पिता के साथ ही रिलेशनशिप में आ गई थी। हालांकि नवीन उससे 10 से 11 साल बड़ा था और रिश्ते में उसके पिता समान था, लेकिन फिर भी दोनों ने रिश्ते की मर्यादा को लांघते हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कायम कर लिया था। कुछ देर बाद जब युविका घर पहुंची तो अर्चना ने उसे समझाने की कोशिश की, नवीन से दूर रहने की सलाह दी, साथ ही नवीन को भी समझाया, लेकिन दोनों ने अर्चना की बात को दरकिनार कर दिया, जिससे अर्चना का नवीन के साथ रिश्ता खराब हो गया और अपनी बेटी और पति के इस धोखे से अर्चना की जिंदगी तो मानो तबाह हो गई। उसने अपना ये दुख अपनी एक दोस्त के साथ भी शेयर किया था। दोस्त ने पुलिस को बताया कि अर्चना युविका और नवीन का सच जानने के बाद रात रात भर सो नहीं पाती थी और जब भी सोने की कोशिश करती तो उसे नींद की गोलियों की जरूरत पड़ती, क्योंकि वो इनकी आदी बनती जा रही थी। इसके बाद आई 31 अक्टूबर 2021 की रात, जब युविका डरी सहमी भागती हुई अर्चना की इसी दोस्त के घर पहुंची और कहा कि नवीन मां के साथ मारपीट कर रहा है। यह सुनकर दोस्त तुरंत ही अर्चना के पास पहुंचती है और नजारा वैसा ही था जैसा युविका ने बताया। अर्चना की दोस्त अर्चना उसके बेटे और मां को अपने घर ले आती है, जिसके बाद अर्चना अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन जाकर नवीन के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा देती है। 3 दिन तक अर्चना अपनी दोस्त के घर रहती है और फिर बेलंदूर में किराए का मकान लेकर वहां अपने बेटे और मां के साथ रहना शुरू कर देती है, जबकि नवीन और युविका उससे अलग रहते हैं और अर्चना के पुश्तैनी बंगलों को छोड़कर उससे कुछ ही दूरी पर एक किराए का मकान लेकर हस्बैंड वाइफ की तरह रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इनकी परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले तो अर्चना इन्हें खर्चे पानी के पैसे देती थी, लेकिन अब इन्हें पैसे मिलने बंद हो गए थे। अब क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से जिम भी बंद था, तो ऐसे में नवीन के लिए घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो जाता है और दोनों जैसे तैसे लिव इन में जिंदगी गुजारते रहते हैं। इस मुश्किल वक्त में अर्चना पर एक के बाद एक मुश्किलें आती रहती हैं और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब उनकी मां का निधन हो जाता है। इस घटना से अर्चना की हिम्मत बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ अपने बेटे का ही सहारा था। अर्चना इस बीच अपनी बेटी युविका को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी बात नहीं सुनती। इसके बाद अर्चना पुलिस स्टेशन जाकर नवीन के खिलाफ दहेज का केस दायर कर देती है। इस तरह नवीन पर 2 केस दर्ज हो जाते हैं। ये सब जानने के बाद पुलिस को अब कंफर्म हो जाता है कि नवीन ने ही अर्चना को मरवाया है। इसलिए 29 दिसंबर को पुलिस नवीन के साथ उसके 2 साथियों को भी अरेस्ट करके थाने ले आती है। इन दोनों के नाम थे संतोष और अनूप। संतोष ही वो शख्स था जिसने कहा था कि नवीन पर केस करने की हिम्मत कैसे हुई। इस गिरफ्तारी के ठीक अगले दिन पुलिस इस मामले में शामिल 4 लोगों को और अरेस्ट करती है। इनमें युविका भी शामिल थे, जिसने अपनी मां को मारने की प्लानिंग में नवीन का भरपूर साथ दिया था। लेकिन क्यों? जब यही सवाल पुलिस ने युविका से पूछा तो उसने अपनी मां को दोषी बताया और कहा कि वो जिम जाने के दौरान नवीन को पसंद करने लगी थी। लेकिन जब बाद में मां ने जिम ज्वाइन किया तो वो नवीन के साथ रिलेशनशिप में आ गई। युविका का कहना था कि अर्चना ने युविका से उसका प्यार छीना। इसी गुस्से में उसने अर्चना को जान से मारने का फैसला कर लिया था। युविका शुरू से ही मॉडलिंग करना चाहते थे, इसलिए उसने जिम ज्वाइन किया था, जहां नवीन इसे गाइड करता था। बातचीत के दौरान नवीन को पता चला कि युविका की मां बहुत ही अमीर है, इसलिए नवीन अर्चना को अपने प्यार में फंसाने का प्लान बनाता है और किस्मत से कुछ दिनों बाद अर्चना भी उसके जिम में आना जाना शुरू कर देती है और नवीन युविका के साथ साथ अर्चना का भी ट्रेनर बनकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। यही वजह थी कि सादिक ने अर्चना को छोड़ दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि अर्चना अपने जिम ट्रेनर के साथ अफेयर चला रही है। सादिक के दूर हो जाने के बाद अर्चना नवीन के और ज्यादा करीब आ गए। एक तरफ तो नवीन अर्चना के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा था, उसके काम में हाथ बंटवा रहा था, तो दूसरी तरफ उसने युविका के साथ भी गहरा रिश्ता बना लिया था। कुछ समय बाद ही अर्चना और नवीन ने शादी कर ली, लेकिन युविका ने नवीन को अपना पिता नहीं माना, बल्कि वो तो उसे मन ही मन पसंद करती थी और एक दिन युविका ने उसे प्रपोज भी कर दिया।
जिसके बाद दोनों रिलेशन में रहने लगे। इस तरह नवीन माँ और बेटी दोनों का फायदा उठा रहा था, जबकि उसे प्यार किसी से भी नहीं था। वो तो बस किसी भी तरह प्रॉपर्टी पाना चाहता था। शादी के कुछ समय तक तो नवीन एक केयरिंग हस्बैंड बनकर रहा, लेकिन फिर इसने अर्चना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नवीन का कहना था कि अर्चना उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दे, जिससे वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके, लेकिन अर्चना ने उसकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो नवीन के लालच को भांप चुकी थी। जब नवीन को लगने लगा कि अर्चना उसे प्रॉपर्टी नहीं देगी, तो फिर उसने युविका के कान भरने शुरू कर दिए। दरअसल युविका भी अर्चना की संपत्ति पर नजर बनाए बैठी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर नवीन ने उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया और उसे समझाया कि अर्चना के बाद सारी संपत्ति हमारी होगी, हम दोनों शादी करके मजे से जिंदगी गुजारेंगे और तुम्हारा मॉडलिंग का सपना भी पूरा हो जाएगा। साथ ही नवीन ने यह भी कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी अर्चना ने तुम्हें धोखा देकर मुझसे शादी कर ली। ये सारी बातें सुनकर युविका भी अपनी माँ से नफरत करने लगी और उसने अर्चना के साथ साथ अपने भाई को भी मारने का फैसला किया, ताकि अर्चना की प्रॉपर्टी की हकदार सिर्फ वो बने। इसी के चलते नवीन अपने बदमाश साथियों के पास जाकर उन्हें अपना प्लान बताता है। बदमाशों का कहना था कि नवीन ने उनसे झूठ बोलकर अर्चना को मरवाया। नवीन ने कहा था कि उसने अर्चना का साथ दिया, लेकिन अर्चना ने बदले में उस पर केस फाइल कर दिया। ये लोग नहीं जानते थे कि नवीन का युविका के साथ चक्कर है। इस तरह नवीन अर्चना और उसके बेटे को मारने की प्लानिंग तैयार करता है और 27 दिसंबर को मौका देखकर अर्चना की गाड़ी पर हमला करवा देता है। लेकिन किस्मत से अर्चना का बेटा बच निकलता है, जबकि अर्चना इसके प्लान का शिकार हो जाती है। ये सब जानने के बाद पुलिस नवीन, युविका समेत 7 लोगों पर केस दर्ज करती है और अभी भी इन सब पर मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये केस फाइल? आपको क्या लगता है इस केस में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, युविका या नवीन? कमेंट में जरूर बताएं। इनको आपके हिसाब से क्या सजा दी जानी चाहिए, जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।